और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचायत भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। के रूप में भी एक महिला को वहां पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था, बैंकों में भीड़ नहीं लगे, बैंकों की भीड़ भी कम हो, बैंक अपने दूसरे कार्यों को, दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ गांव में ही लोगों को पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ग्राम सचिवालय के साथ जुड़े इस एक बृहद कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 59,000 ऐसी महिला स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं को ये रोजगार भी गांव में ही प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ग्रामीण स्वावलंबन और जो इस समय अभियान प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का लिया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा का भी है, महिलाओं के सम्मान का भी है और महिलाओं के स्वावलंबन का भी है, तो ये स्वावलंबन का एक कार्यक्रम उनकी सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वावलंबन के साथ भी एक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं प्रदेश की सभी बहनों को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर महिलाओं में विकास के प्रति बहुत जागरूकता है और उस जागरूकता का ही परिणाम है कि प्रदेश में यद्यपि मांग तो बहुत होती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और पंचायतों में आरक्षण दिया भी गया, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खासतौर पर हमारे जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं, माननीय तोमर जी और माननीय शेखावत जी, मैं उनको बता रहा हूं कि हमारे प्रदेश में 43% महिला ग्राम प्रधान हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रगति की सोच महिलाओं के माध्यम से किस रूप में सामने आ रही हैं और इसीलिए संवाद के इस कार्यक्रम के साथ उन्होंने अपने अपने गांवों के बारे में और क्या क्या सुविधाएं उन्होंने गांवों में दी हैं, एक रुचि के साथ वह हमारे सामने आई, बातें सामने आई हैं। आज के इस अवसर पर मैं जो हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने जो बातें कही हैं, मैं माननीय शेखावत जी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश के अंदर हर आंगनबाड़ी में और हर स्कूल में अगले 100 दिन के अंदर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता की एक पूरी व्यापक कार्य योजना राज्य सरकार ने बना ली है और हमने एक टारगेट दे दिया है। हर विद्यालय में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। हर घर नल की योजना बुंदेलखंड में युद्ध स्तर पर ये चल रही है। बिंद क्षेत्र की हमारी कार्य योजना तैयार हो रखी है। हम बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आपसे समय लेकर के बिंद क्षेत्र की पाइप पेयजल की योजना को अभी शिलान्यास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने इसकी पूरी कार्य योजना हमारी हो चुकी है। EFC हमारी लगभग संपन्न हो चुकी है। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो फाइनेंस के हैं उनको थोड़ा कोविड पॉजिटिव के इस समय बहुत कोविड पॉजिटिव हुए हैं, इसलिए थोड़ा कार्य इस समय रुका है, लेकिन सामान्य रूटीन के कार्य हमारे निरंतर चल रहे हैं और हम शीघ्र इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित गाँवों में, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में और अन्य डार्क जोन से संबंधित गांवों के लिए भी हम लोगों ने अपनी एक कार्य योजना तैयार कर दी है। ये पेयजल की स्कीम भी उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की का जो सपना है उसके अनुरूप हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले 3-3.5 वर्षों में 30 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है और मैं आभारी हूं माननीय तोमर जी का, जिन्होंने इस बार फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को अच्छी संख्या में आवास उपलब्ध करवाए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि ये हर एक ग्रामीण में, गाँवों में हर व्यक्ति को, क्योंकि अब तक गाँवों में जो भी गांव का व्यक्ति रहता था, स्वाभाविक रूप से जो ग्राम पंचायत की भूमि होती थी, आबादी की के नाम पर वो भूमि दर्ज होती थी, आबादी की उस जमीन पर उसका मकान बनता था, उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता था।
कभी मकान जर्जर हो गया, टूट गया, टूटने के बाद वह फिर से बनाने की कोशिश करता था, तो उस समय उसके सामने समस्या आती थी। इस स्वामित्व योजना उसके मकान का मालिकाना हक उसे देने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है और इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। हम एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के स्वावलंबन के साथ और उनके सम्मान के साथ और उनकी सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई जो एक बहुत सामान्य सी चीज़ थी, जिसके कारण तमाम विवाद खड़े होते थे, मुझे लगता है कि स्वामित्व योजना बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। मैं इसके लिए जितनी भी ये अच्छी योजनाएं प्रदेश के अंदर भारत सरकार के द्वारा दी गई हैं, इनको हम सफलतापूर्वक लागू करेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश के अंदर एक साथ जो आज 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास हो रहा है और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास हो रहा है, ये सभी एक समय सीमा के अंदर मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए सभी ग्राम पंचायतें बनाएंगे। दूसरा, हमारे माननीय विधायकगण और माननीय सांसदगण भी इस अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि सभी जिला प्रशासन उनका, हमारे जनप्रतिनिधियों का विजिट भी अगर ग्राम पंचायतों का करा करके ज़मीन का, स्थल का और आवश्यकता पड़ती तो वहाँ पे नारियल फुड़वा करके इस कार्य का शुभारंभ उनके हाथों से वहाँ पे भी करा सकेंगे, तो एक अच्छी शुरुआत होगी। कार्य में तेजी आए, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ सकें, इसको हम ध्यान में रखें। दूसरा, जहाँ पर सामुदायिक शौचालय निर्मित हो चुके हैं, ये 18,847, इन्हें में महिला स्वयंसेवी समूह से किसी एक महिला को, जैसे बहुत सारे ग्राम पंचायतों में चयन हुआ है, वहाँ पर उनका चयन करना और चयन करने के साथ ही 6,000 रुपये हर माह उन्हें प्रदान करने की व्यवस्था देना, जिससे साफ सफाई की एक नियमित व्यवस्था भी इन सामुदायिक शौचालयों में हो सके, यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी ग्राम पंचायत को देकर के हम व्यवस्थित रूप से इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। निश्चित ही ग्राम स्वराज की बापू के उस सपने को साकार करने का एक अवसर है और ये सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अपने दोनों विभागों से जुड़े हुए मंत्रियों को और विभागीय जो अधिकारीगण हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी हमारे चुने गए जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, सभी सम्मानित ग्राम प्रधानगण, इन सबको भी मैं बधाई देता हूँ कि सफलतापूर्वक इन योजनाओं को लोग अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में लागू कर रहे हैं और निश्चित ही ग्राम पंचायत इसके माध्यम से न केवल विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगी, बल्कि ग्राम स्वराज का सपना भी इसके माध्यम से साकार होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो 43 शौचालयों पंचायत भवन का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि 542 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास आज किया गया है और इस बीच योगी आदित्यनाथ जो कि विकास के कार्यों को लेकर संबोधित कर रहे थे, आपको बता दें कि आज 43 शौचालय पंचायत भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए